आज हम देखेंगे एक मूवी जिसका नाम है द किसिंग बूथ, जो कि रिलीज हुई थी 2018 में नेटफ्लिक्स पर। एल और ली का जन्म एक ही दिन और एक ही टाइम पर हुआ था, एलए में। दोनों की मॉम बेस्ट फ्रेंड थी, तो दोनों को जुड़वा बच्चों की तरह पाला गया था और दोनों भी बचपन से बेस्ट फ्रेंड है। एल और ली बचपन से ही साथ रहते हैं। दोनों को डांस बहुत पसंद है और उनकी डांस की एक फेवरेट जगह भी है। एल की मॉम की डेथ हो जाती है क्योंकि वो बीमार थी। एल को पता चला कि उसे ली के बड़े भाई नोआ पर क्रश है, लेकिन ये बात उसने किसी को नहीं बताई। एल और ली अब बड़े हो रहे थे, लेकिन दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप के कुछ रूल्स बनाए थे। एल आज तक सिंगल है और उसने किसी को किस भी नहीं किया था। एल ली को बोलती है कि कल हमारा स्कूल में छुट्टियों के बाद पहला दिन है और स्टूडेंट काउंसलर चाहता है कि हम कोई आइडिया सोचें फंड रेज के लिए। हमें जल्दी कुछ करना होगा। तभी वहां नोआ आता है। नोआ को देखकर एल बोलती है कि क्या डूड है। ये बात ली सुन लेता है और वो बोलता है कि रूल भूल गई क्या, एक दूसरे के घर वालों पर नजर नहीं डालना। ये रूल ली के लिए कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि हमेशा उसे अपने बड़े भाई से कंपेयर किया गया था, तो वो इस रूल को कुछ ज्यादा ही सीरियस लेता था। अगले दिन एल स्कूल के लिए तैयार होती है, लेकिन गलती से उसकी पैंट फट जाती है और उसके बैकअप्स क्लीनर के पास थे। मजबूरी में उसे अपनी 6th क्लास की स्कर्ट पहन के जाना पड़ता है, जो कि बहुत छोटी थी। एल जब स्कूल पहुंचती है तो उसकी छोटी स्कर्ट देखकर सारे स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन टपन जानबूझकर एल के पीछे स्लैप कर देता है। इस पर ली टपन से झगड़ने लगता है। टपन जैसे ही ली को मारने वाला होता है, नोआ टपन को पीटने लगता है। स्कूल प्रिंसिपल आकर दोनों को अलग करता है और एल नोआ और टपन को अपने कैबिन में बुलाता है। एल नोआ से पूछती है कि तुमने टपन को क्यों मारा, तुमको तो बस लड़ाई का बहाना चाहिए। इस पर नोआ कहता है कि वो ली को मारने वाला था और मैं झगड़े शुरू नहीं करता और मुझे वो लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो लड़कियों से बदतमीजी करते हैं, और खासकर तुम्हारे साथ। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। ये सुनकर एल का मूड खराब हो जाता है। जब आपका बचपन का क्रश आपको बहन बोल दे तो किसी का भी मूड खराब हो जाए। एल और ली फ्राइडे पार्टी के लिए शॉपिंग करने जाते हैं, जहां एल फंड रेजिंग के लिए कोई अच्छा सा आइडिया सोच रही थी, लेकिन उससे कोई भी आइडिया नहीं मिल रहा था। तभी एल और ली को साथ में किसिंग बूथ का आइडिया आता है। अब बस इस आइडिया को स्टूडेंट काउंसलर के अप्रूवल की जरूरत थी। अगले दिन स्कूल में टपन एल से सॉरी बोलता है और उसका नंबर मांगता है। एल को इम्प्रेस करने के लिए टपन स्कर्ट पहन कर आता है। टपन के सॉरी बोलने के अंदाज को देखकर एल उसे माफ कर देती है और उसे अपना नंबर दे देती है। ये सब नोआ भी देख रहा था। एल ली को बताती है कि शाम को मैं और टपन डेट पर जाने वाले हैं। ये सुनकर ली भी थोड़ा खुश होता है और बोलता है कि तुझे कभी ना कभी तो डेट पर जाना था ना। शाम को एल वहां पहुंच जाती है जहां उसकी डेट थी। एल टपन का इंतजार करती है। घंटों बीत जाते हैं, लेकिन टपन वहां नहीं आता। थककर एल अपनी और ली की फेवरेट डांस वाली जगह पर जाती है जहां ली होता है। ली एल से कहता है कि कोई बात नहीं, टपन तुम्हें डिजर्व नहीं करता, कोई और मिल जाएगा। तभी वहां टपन आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता था, लेकिन अब मैं नहीं जा सकता। दरअसल नोआ ने मुझे कहा कि अगर मैं तुम्हारे साथ डेट पर गया तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे ही नहीं, नोआ ने सारे लड़कों को धमकी दे रखी है कि कोई भी तुम्हारे साथ डेट पर ना जाए, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहकर टपन वहां से चला जाता है और एल थोड़ी गुस्सा हो जाती है। एल गुस्से में नोआ को कॉल करती है और बोलती है कि मेरे एक पापा हैं, मुझे दूसरे पापा की जरूरत नहीं है। मेरी डेटिंग लाइफ को कंट्रोल करना तुम्हारा काम नहीं है, तो मेरी डेटिंग लाइफ को कंट्रोल करना बंद कर दो, वो मैं खुद कर सकती हूँ। नोआ कहता है कि तुमको अभी लड़कों की समझ नहीं है, और बात रही डेटिंग लाइफ कंट्रोल करने की, तो वो तो वक्त ही बताएगा। इतना सुनकर एल गुस्से में कॉल काट देती है। स्कूल में एल और ली अपने किसिंग बूथ का आइडिया स्टूडेंट काउंसलर के सामने रखते हैं, लेकिन काउंसलर कुछ खास सहमत नहीं होते। तो एल बोलती है कि हमारे इस किसिंग बूथ पर हम स्कूल के कुछ पॉपुलर लोगों को बुलाएंगे। तो वहां पर बैठी मिया एल से पूछती है कि क्या नोआ भी आएगा। ली इस बात के लिए मना करने वाला होता है, लेकिन एल बीच में ही बोलती है कि हाँ, नोआ भी आने वाला है। एल को यह बात अच्छे से पता है कि नोआ के ऊपर स्कूल की सारी लड़कियां फिदा है, मिया और उसका ग्रुप भी। और मिया स्कूल की पॉपुलर लड़कियों में से एक है। नोआ के पीछे किसिंग बूथ पर लड़कियां आएंगी और लड़कियों के पीछे लड़के, और उनका ये फंड रेजिंग का आइडिया हिट हो जाएगा। शाम को नोआ के घर पार्टी है। एल ली को पूछती है कि क्या वो उसे स्कूल के बाद घर ड्रॉप कर देगा। ली बोलता है कि पॉसिबल नहीं है, उसे अपने पेरेंट्स को एयरपोर्ट छोड़ने जाना है।
लेकिन वो कहता है कि तुम नोआ के साथ चले जाओ, वो तुमको ड्रॉप भी कर देगा और तुम उसे किसिंग बूथ पर आने के लिए मना भी लेना। एल नोआ के पास जाती है और बोलती है कि तुम मुझे घर ड्रॉप करने वाले हो। नोआ कहता है कि हाँ मुझे पता है, चलो। एल पूछती है कि गाड़ी कहाँ है, तो नोआ कहता है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, तुमको बाइक पर ड्रॉप करूंगा। एल इसके लिए साफ साफ मना करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ बाइक पर कभी नहीं बैठने वाली, अगर बैठी तो लोग मुझे भी उन लड़कियों में समझ लेंगे जिनको तुम अक्सर घुमाते रहते हो। ये बोलकर एल पैदल ही अपने घर के लिए निकल जाती है। नोआ उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती। शाम को एल नोआ के घर पार्टी में जाती है, जहां उसे मिया और उसका ग्रुप अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या नोआ सच में किसिंग बूथ पर आ रहा है ना, तुमने उससे पूछ लिया ना। एल बोलती है कि वो आ जाएगा, उससे पूछ लूंगी मैं। तो मिया एल को जबरदस्ती नोआ के पास आने के लिए पूछने भेजती है। नोआ किसी लड़की के साथ बिजी था। एल उसे बीच में डिस्टर्ब करती है और पूछती है कि क्या वो हमारे किसिंग बूथ पर आएगा, तो नोआ उसे साफ साफ मना कर देता है। एल उससे थोड़ी रिक्वेस्ट करती है कि वो किसिंग बूथ पर आ जाए, तो वहाँ नोआ के साथ खड़ी लड़की को गुस्सा आ जाता है और वह एल को गाली देती है। ये देखकर नोआ को थोड़ा उस लड़की पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे पार्टी से जाने के लिए बोल देता है। एल फिर नोआ से पूछती है कि क्या वो किसिंग बूथ पर आ रहा है। नोआ फिर उसे साफ साफ मना करता है कि वो नहीं आ रहा। एल मिया के ग्रुप के पास जाती है। वो एल से पूछते हैं कि क्या कहा नोआ ने। एल उनसे झूठ बोलती है कि हाँ नोआ आ रहा है। पार्टी में एल बहुत मजे करती है और वो इतनी शराब पी लेती है कि उसे कुछ भी होश नहीं होता। एल बेहोश होने वाली होती है, तभी कोई उसे अपने कंधे पर ले जा रहा होता है और वो बेहोश हो जाती है। सुबह एल को होश आता है तो वो खुद को नोआ के रूम में पाती है। एल थोड़ा एम्बेरस फील करती है, तभी वहाँ नोआ आता है। एल नोआ से पूछती है कि कल रात को कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ था ना। नोआ कहता है कि ज्यादा तो नहीं हुआ, बस तुम अपने कपड़े उतारने लगी थी सबके सामने, तुम्हारी इज्जत नीलाम हो उससे पहले मैं तुमको अपने रूम में ले आया, पर डोंट वरी मैं रात को गेस्ट रूम में सो रहा था। एल फिर ली के पास जाती है। ली एल को बताता है कि कल रात को तुमने नशे में सबको ये बता दिया कि हमारे किसिंग बूथ पर नोआ, मिया और उसका ग्रुप आने वाला है। ये सुनकर एल खुद को कोसती है, लेकिन एल के दिमाग में बार बार नोआ आ रहा था। स्कूल में मिया और उसका ग्रुप फिर से एल से पूछते हैं कि नोआ आ रहा है ना तुम्हारे किसिंग बूथ पर। एल बोलती है कि हाँ वो आ रहा है। एल उनसे एक झूठ और बोलती है कि मुझे पता चला है कि नोआ तुम तीनों में से किसी एक लड़की को लाइक करता है, लेकिन कौन सी को ये नहीं पता। ये सुनकर तीनों खुश हो जाती हैं और बोलती हैं कि आज से तुम भी हमारी फ्रेंड हो, और वो तीनों किसिंग बूथ पर पक्का आ रही हैं। ली और एल अपना बूथ का सेटअप तैयार कर रहे थे, तभी ली एल के ऊपर जानबूझकर पेंट डाल देता है। दोनों फिर एक दूसरे के ऊपर पेंट डालकर खेलने लगते हैं। खेलने के बाद एल अपना पेंट साफ करने वॉशरूम में जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने कपड़े उतारना शुरू करती है उसे पता चलता है कि वो गलती से बॉयज वॉशरूम में आ गई है। सारे लड़के उस पर हंसने लगते हैं। तभी वहाँ नोआ आता है और उसे सारे लड़कों के सामने से ले जाने लगता है, लेकिन नोआ को एल जानबूझकर थोड़ा सबक सिखाने के लिए उसे सबके सामने बोलती है उसे उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना ध्यान खुद रख सकती है। फिर वो नोआ के सामने जानबूझकर सारे लड़कों के सामने छोटा सा हॉट डांस करती है, फिर वहां से चली जाती है। फिर वो दिन आता है जिस दिन फंडरेज प्रोग्राम होता है। एल नोआ के पास दोबारा आती है और बोलती है कि क्या वो उसके लिए एक बार किसिंग बूथ पर आएगा। तो नोआ कहता है कि आज वो मेरे पास आई है जिसको दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है। ये बात थोड़ी अजीब है। नोआ साफ साफ कहता है कि वो नहीं आएगा। तो इस पर एल उसे कहती है कि जो चाहे कह सकते हो, मुझे लगा तुम उन लोगों की बात मानते हो जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं। ये बोलकर एल नोआ के पास से चली जाती है। ली और एल अपना किसिंग बूथ ओपन करते हैं और जैसे ही वो ओपन करते हैं उनके बूथ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आने लगते हैं। उनके पास इतना फंड आता है जितना उन्होंने सोचा भी नहीं था। थोड़ी देर बाद सारी लड़कियां नोआ के बारे में पूछने लग जाती हैं, तो एल नोआ की जगह ली को लाकर खड़ा कर देती है। इस पर सारी लड़कियां एल से गुस्सा होकर बूथ से जाने लगती हैं, लेकिन रिचल वहीं रुकती है और ली को किस करती है। ली अपनी आंखों की पट्टी हटाता है और दोनों दोबारा किस करते हैं। ली और रिचल एल के पास आते हैं और ली कहता है कि मैं और ये घूमने जा रहे हैं, तुमको थोड़ी देर बाद में मिलते हैं। एल बोलती है कि ठीक है जाओ।
तभी ओलिविया अंदर से भाग कर आती है और कहती है कि मैं तो इस लड़के को सपने में भी किस ना करूं। तभी मिया और उसकी फ्रेंड उस लड़के को देखने जाती हैं तो वो लड़का बहुत ही अजीब और अनहाइजेनिक था। मिया अपनी फ्रेंड से बोलती है कि यही सही वक्त है एल से बदला लेने का, उसने नोआ के आने के बारे में झूठ बोला था। मिया एल के पास जाती है और बोलती है कि ये ओलिविया का एक्स है तो ये उसे किस नहीं करने वाली, इसकी जगह तुम्हें जाना होगा। तीनों एल की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अंदर भेज देती हैं और उधर नोआ बूथ पर आता है और वो लड़का अपनी टिकट नोआ को दे देता है। नोआ बूथ पर किस करने जाता है, सामने एल होती है। नोआ एल को किस करता है, एल को अच्छा लगता है। वो अपनी पट्टी हटाती है तो सामने नोआ होता है। दोनों फिर से किस करते हैं और किस में पूरी तरह खो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों अपनी किस से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि सारे लोग उन्हें घूर रहे थे। एल घबराकर बोलती है कि ये क्या कर दिया मैंने। नोआ कहता है कि एक किस ही तो था फंडरेज के लिए। तो एल मन ही मन सोचती है कि क्या सच में ये सिर्फ एक किस ही था या कुछ और भी। तभी एल को रियलाइज हुआ कि वो ली से क्या कहेगी। एल ली के पास भागती हुई जाती है और कहती है कि हमारे बूथ ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है और मैंने नोआ को किस किया और ये सिर्फ एक किस ही था फंडरेज के लिए और कुछ नहीं था। तो ली कहता है कि सिर्फ किस ही था ना, ध्यान रहे बात इससे आगे ना बढ़े वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करने वाला, हमारा रूल याद है ना। फंडरेज प्रोग्राम खत्म होने के बाद एल घर जा रही थी। वो रास्ते में बस एक ही बात सोच रही थी कि क्या नोआ के लिए उस किस का कुछ मतलब भी था या नहीं। तभी रास्ते में नोआ उसके पास रुकता है और एल को लिफ्ट के लिए पूछता है। एल लिफ्ट के लिए हाँ बोल देती है क्योंकि रात बहुत हो गई थी और मौसम भी खराब था। रास्ते में एल बस नोआ के साथ किस वाली बात ही याद कर रही थी और बारिश भी आ रही थी। बाइक बार बार फिसल रही थी तो नोआ एल से बोलता है कि हमें यहीं रुकना होगा, बारिश बहुत तेज है और बाइक बार बार फिसल रही है। नोआ और एल रास्ते में कोई गार्डन में रुकते हैं। तभी एल से कंट्रोल नहीं होता और वो नोआ को फिर से किस करने लग जाती है, लेकिन फिर एल पीछे हट जाती है और कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी बाकी गर्लफ्रेंड्स की तरह नहीं बनना चाहती। तो इस पर नोआ कहता है कि आज मैं तुमको सच्चाई बताऊंगा, तुम बाकी लड़कियों की तरह मेरे सामने झुकती नहीं हो, वक्त आने पर तुम मुझे डांटती भी हो। यही बात मुझे तुम्हारे लिए पागल बनाई जा रही है। सच्चाई तो यह है कि मुझे तुम अच्छी लगती हो, तुम्हारे साथ वक्त बिताना मुझे अच्छा लगता है। नोआ इतना कहकर एल को किस करता है। तभी वहां उस गार्डन का गार्ड आ जाता है और बोलता है कि नोआ, मैंने तुमको कितनी बार मना किया है कि यहाँ लड़कियों को मत लाया करो। ये सुनकर एल गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम मुझे अपने हुकअप स्पॉट पर लाए हो, तुम एक नंबर के कमीने हो, मुझे अभी घर ड्रॉप करो। नोआ एल को घर ड्रॉप करता है और कहता है कि मैंने जो भी कहा था वो दिल से कहा था, क्या हम कल दोबारा मिलेंगे। लेकिन एल कोई जवाब नहीं देती और अपने घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर से एल के पापा ये सब देख रहे थे। वो एल से पूछते हैं कि आज ली की जगह नोआ तुम्हें ड्रॉप क्यों करने आया है। तो एल बोलती है कि ली थोड़ा बिजी था तो इस वजह से नोआ आया है। तो एल के पापा पूछते हैं कि सच में यही वजह है ना। तो एल कहती है कि हाँ, घर आने के बाद उसके साथ जो हुआ वो भूल नहीं पा रही थी, लेकिन वो नोआ की बातों पर यकीन करना चाह रही थी। दूसरे दिन शाम को स्कूल के सारे स्टूडेंट बीच पार्टी करते हैं। तभी एक लड़का एल को जबरदस्ती अपने साथ स्विम करने ले जा रहा होता है, लेकिन एल बार बार उसे मना करती है। तभी नोआ बीच में आ जाता है और उस लड़के को गुस्से में बोलता है कि जब ये तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। एल नोआ को शांत कराने की कोशिश करती है और बोलती है कि तुम मुझे प्लीज घर ड्रॉप कर दो। तभी वो लड़का कहता है कि मुझे भी उतना ही गुस्सा आता जितना तुम्हें आ रहा है, अगर मैं अपने छोटे भाई की बेस्ट फ्रेंड के साथ सो रहा होता। ये सुनकर एल सैड होकर वहां से जाने लगती है। नोआ उसके पीछे आता है। नोआ एल को गाड़ी में घर छोड़ने जाता है। तभी एल को रियलाइज होता है कि वो घर वाले रास्ते पर नहीं है। एल नोआ से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो नोआ कहता है कि तुम्हें कुछ दिखाना है। नोआ एल को उस जगह लेकर जाता है जहाँ से पूरा शहर दिखता है और वो था हॉलीवुड साइन। एल नोआ से पूछती है कि तुम अब तक कितनी लड़कियों को लेकर आए हो अपने इस स्पॉट पर। नोआ कहता है कि अकेला आता था अब तक, लेकिन आज तुम्हें लाया हूँ। तो इस पर एल कहती है कि क्या डायलॉग मारते हो तुम, तुम्हें सब पता होता है कि लड़कियों को क्या सुनना अच्छा लगता है, तुम एक नंबर के प्लेयर हो, क्या फर्क है पहले वाले नोआ में और अब वाले नोआ में। तभी नोआ कहता है कि फर्क तुम हो, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। एल एक मिनट के लिए सोचती है और कहती है कि
आज से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं और मेरे पापा बनने की कोशिश नहीं करोगे और हमारे रिलेशनशिप के बारे में भी किसी को नहीं बताओगे जब तक मैं ली को हमारे बारे में बताने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेती। ये कहते कहते एल थोड़ी इमोशनल हो जाती है। नोआ कहता है कि प्रॉमिस, और फिर दोनों किस करते हैं। दोनों पूरी रात वहीं रुकते हैं और दोनों के बीच में और भी बहुत कुछ हुआ था। दूसरे दिन एल को पता चलता है कि नोआ का हार्वर्ड में सिलेक्शन हुआ है। ये सुनकर एल थोड़ी दुखी हो जाती है, ये सोचकर कि नोआ उससे दूर जाने वाला है। नोआ और एल अब साथ में बहुत वक्त बिताने लगे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद एल को लगा कि वो और ली अब साथ में कम रहते हैं। ली अब रिचल के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा है और वो नोआ के साथ। एल ली के साथ अपनी फेवरेट डांस वाली जगह पर जाती है, जहां उससे कहती है कि आजकल अपन साथ में टाइम कम बिताने लगे हैं। तो ली कहता है कि हाँ, तू सही कह रही है, कहीं तू सिंगल है और मैं कमिटेड, इसलिए तो तू अब साथ में नहीं रहती ना। तो एक काम कर, तू मेरे और रिचल के साथ प्रोम पर चल। तो एल बोलती है कि ठीक है, मैं चल रही हूँ। नोआ और एल नोआ के गैरेज में बैठे बातें कर रहे थे, तभी एल फिसलकर गिर जाती है और उसे हल्की सी चोट आती है। नोआ एल की चोट पर मरहम लगा रहा था, तभी वहां ली आ जाता है। वो एल के चेहरे पर चोट का निशान देखकर नोआ को गुस्से में पूछता है कि क्या ये तूने किया है। तो इस पर नोआ कहता है कि तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं ये कर सकता हूँ। तो ली कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तू क्या कर सकता है, अगर तूने एल को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर नोआ और ली झगड़ने लगते हैं। एल दोनों को शांत कराने लगती है। एल का नोआ को शांत कराने का तरीका देखकर ली थोड़ा सोच में पड़ जाता है। एल ली को लेकर बाहर चली जाती है और ली से कहती है कि मेरे चोट लगना सिर्फ एक एक्सीडेंट था। ली एल से पूछता है कि तुम्हारा और नोआ को कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा ना। तो एल कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम कार स्टार्ट करो, मैं अंदर से अपना सामान लेकर आती हूँ। ये कहकर एल फिर से नोआ के पास चली जाती है। एल नोआ से कहती है कि आज ली को हमारे बारे में बताना ही होगा। तो नोआ भी कहता है कि हाँ, वक्त आ गया है ली को बताने का, और फिर मैं भी तुम्हें प्रोम पर ले जा सकूंगा। फिर नोआ और एल किस करते हैं, लेकिन उन्हें किस करते हुए ली देख लेता है। एल ली को रोकने की कोशिश करती है और उसके पीछे जाती है। ली एल से कहता है कि ये बात थी जो तुम मुझसे अब तक छुपा रही थी। एल कहती है कि मैं तुमको बताना चाहती थी, लेकिन इस तरह नहीं। तो ली कहता है कि मुझे लग रहा है कि जैसे तुम बताने नहीं चाह रही थी। तभी वहां नोआ आता है और कहता है कि उसे अकेली को ही क्यों सुना रहे हो, अकेली की गलती नहीं है। तो ली नोआ को कहता है कि तू बाकी लड़कों को बोलता है कि इससे दूर रहे और खुद क्लब में मिली लड़की की तरह इसके साथ सो रहा है। नोआ ली से कहता है कि तुम होश में नहीं हो, तुमको नहीं पता तुम क्या बोले जा रहे हो। तो ली कहता है कि फिर तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ। इस पर एल और नोआ कुछ नहीं बोलते। तो फिर ली एल को कहता है कि तुम मेरे भाई के साथ सोती आ रही हो और मुझसे झूठ बोल रही थी। इतना सब कहने के बाद ली अपनी गाड़ी लेकर वहां से जाने लगता है। एल ली से कहती है कि प्लीज यहाँ से ऐसे मत जाओ। ली एल से कहता है कि नोआ ने जिंदगी में जो कुछ भी मांगा उसे सब मिला, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा था जो उसके पास नहीं था, वो तू थी, लेकिन उसने वो भी ले ली। कोई बात नहीं, तुम दोनों एक साथ खुश रहना। इतना बोलकर ली अपनी गाड़ी में निकल जाता है। नोआ एल के पास आता है, लेकिन एल गुस्से में नोआ से कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। नोआ कहता है कि तुम्हारी मर्जी, और फिर वो भी अपनी बाइक लेके निकल जाता है। उस वक्त एल को ली के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। उसे लगा उसने ली को हमेशा के लिए खो दिया। अगले दिन ली की मॉम एल से मिलने जाती हैं। एल उनसे कहती है कि सारी गलती मेरी है, अगर मैंने नोआ और मेरे बारे में ली को बता दिया होता तो बात इतनी नहीं बिगड़ती। तो इस पर ली की मॉम कहती है कि मैं और तुम्हारी मॉम 20 साल से ज्यादा तक बेस्ट फ्रेंड थी, हमारे भी बहुत झगड़े होते थे, लेकिन मुझे आज तक कोई भी झगड़ा याद नहीं है, क्योंकि हम अक्सर एक दूसरे को माफ कर दिया करते थे। तो एल कहती है कि मुझे नहीं लगता ली मुझे माफ करेगा। तो इस पर ली की मॉम कहती है कि आसानी से हार मत मानो, तुम एक लकी इंसान हो। अगर तुमने अपनी जिंदगी में एक भी सच्चा दोस्त बना लिया तो तुम्हें बस चीजें सही करना आना चाहिए। पूरे हफ्ते नोआ गायब रहा और ली एल को पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। एल ली को मनाने की बार बार कोशिशें कर रही थी, लेकिन ली की नाराजगी खत्म नहीं हो रही थी। कुछ दिनों बाद नोआ एल के डैड के पास जाता है। एल के डैड नोआ से पूछते हैं कि तुम इतने दिन कहाँ गायब थे। तो नोआ कहता है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था, मैं अब घर ही जा रहा हूँ। मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि ये जो भी ड्रामा हुआ है इसके पीछे मेरी गलती है और मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ।
तो इस पर एल के डैड कहते हैं कि ये एल का डिसीजन है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि एल को बस इस चीज़ की समझ आए कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। एल अपने और ली की फेवरेट डांस वाली जगह पर बैठी थी, तभी वहाँ ली भी आता है। वो कुछ देर तो डांस वाली जगह पर अकेला खड़ा होता है, लेकिन बाद में एल को अपने साथ डांस के लिए बुलाता है। दोनों साथ में डांस करते हैं और फिर ली एल को माफ कर देता है। एल ली से कहती है कि हम हमारी बर्थडे पार्टी में कॉस्ट्यूम पार्टी रखेंगे। ली, रिचल और एल स्कूल में प्रोम नाइट में जाते हैं, जहाँ स्कूल में पूरे साल की फोटोज दिखाई जाती हैं। जब भी नोआ की फोटो एल के सामने आती, वो थोड़ी खुद को अकेली फील करती। एंड में ली और एल के किसिंग बूथ के सेट को शो किया जाता है, क्योंकि इनका ये आइडिया सबसे हिट साबित हुआ था फंड रेज के लिए। तभी किसिंग बूथ के सेट के पीछे से नोआ निकल कर आता है। वो एल के पास आता है और सबके सामने उसे प्रपोज करता है और कहता है कि एल, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन एल कहती है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी वजह से अब और अपने लोगों को चोट नहीं पहुंचा सकती। कोई नहीं चाहता कि हम साथ में रहें। तो नोआ एल से पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। एल कुछ नहीं बोलती और रोते हुए वहां से चली जाती है। रिचल एल को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकती। घर पर नोआ ली के पास आता है और कहता है कि एल के साथ जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, पर जो भी मैंने आज उससे कहा वो पूरे दिल से कहा था। मुझे पहले ही तुमको सब बता देना चाहिए था, और शायद तुझे इस बात से फर्क ना पड़े कि कल मैं हार्वर्ड के लिए निकल रहा हूँ। एल और ली की बर्थडे पार्टी स्टार्ट होती है। एल को वहाँ पता चलता है कि कल नोआ हार्वर्ड के लिए निकल रहा है और वो इस बर्थडे पार्टी में नहीं आ रहा। एल वहाँ सिर्फ नोआ के बारे में ही सोच रही थी। नोआ के बारे में सोचते सोचते वो पार्टी से जाने लगती है। ली एल को रोकने उसके पीछे आता है और वो बार बार उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी एल ली से कहती है कि आई लव यू, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे बताओ कि मुझे किससे प्यार करना है और किसी से नहीं। हाँ माना, मैंने तुमसे झूठ कहा और मैं फिर से झूठ कहूँगी अगर मैं बोलूँ कि मैं नोआ से प्यार नहीं करती। हमने हमारे फ्रेंडशिप के रूल्स उस वक्त बनाए थे जब हम 6 साल के थे। आई लव नोआ। अगर तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो शायद हमें दोस्त भी नहीं रहना चाहिए। तो ली कहता है कि आई लव यू और मुझे तुम्हारी खुशी की ज़्यादा परवाह है। ली अब एल और नोआ के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेता है। ली और एल ली की कार में नोआ को ढूंढने निकलते हैं। एल कहती है कि ली, तुम्हें पता नहीं मेरे लिए कितना मुश्किल था नोआ का उदास चेहरा देखना। मैं उसे बताने वाली हूँ मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। तभी एल को पता चलता है कि उसके साथ जो कार में बैठा था वो ली नहीं बल्कि नोआ था। एल कहती है कि मुझे लगा तुम हार्वर्ड के लिए निकल गए। नोआ कहता है कि मैं जाने से पहले तुमसे मिलना चाहता था और अब मैं 1 हफ्ते बाद जा रहा हूँ। ली मेरे पास आया और उसने मुझे ये सब करने को कहा। एल फिर नोआ से कहती है कि नोआ, आई लव यू। नोआ के हार्वर्ड जाने से पहले पूरे हफ्ते नोआ और एल सारा वक्त साथ में बिताते हैं। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब नोआ को हार्वर्ड के लिए निकलना था। दोनों के लिए एक दूसरे को गुड बाय कहना थोड़ा मुश्किल था। एल नोआ से कहती है कि अब जाओ, लेकिन मुझे पलटकर मत देखना वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। नोआ अपनी फ्लाइट के लिए जाता है, लेकिन वो पलटकर नहीं देखता। एल नोआ की बाइक लेकर घर आ जाती है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो आई होप ये फिल्म और वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसिंग बूथ 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।